इहसानुल्लाह मलिक सम्मान से आज मैं सामाजिक न्याय के लिए जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लाल सिंह यादव जी, और आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीपी सिंह के पीरियड में जो सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक जो जज्बा लोगों में था, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, बताएंगे? जी, सामाजिक न्याय और बीपी सिंह का एक ऐसा दौर है कि बीपी सिंह जब सामाजिक न्याय से जोड़े माने गए कि हम बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मंडल आयोग की रिपोर्ट घोषित हुई, वो दौर इस तरह का था कि उसी जगह से सामाजिक न्याय की जो सर्वोच्चता थी वो उसी जगह से पूरी हो गई। और एक जैसे लक्ष्य लेकर कोई चलो, जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसका पूर्णाहुति जैसे ये लोगों ने ये मान लिया कि मंडल कमीशन लागू हो गया, बीपी सिंह की देन थी, बीपी सिंह ने लागू किया, ये श्रेय उनको मिलता है, इसके वो हकदार भी हैं और इस सम्मान का उन्हें जो भी श्रेय जाना चाहिए जाए और गया भी। लेकिन बीपी सिंह सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं थे। सामाजिक न्याय की घोषणा करता जरूर है, लेकिन पुरोधा नहीं, कोई आंदोलन नहीं किया उन्होंने कभी। वो तो उन्होंने उस समय जब घोषित किया था तो उस समय चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे और उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन और आंदोलन किया था। और उस डर की वजह से उस समय बैकवर्ड और एससी विचारधारा जो थी एक साथ चल रही थी। उस समय रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे लोग, एससी बीसी एक साथ खड़ा हो गया था, उधर देवीलाल जैसे लोग जाटलैंड से सब थे। तो एक माहौल बन गया था कि ये एससी बीसी माइनॉरिटी एक रास्ते चल पड़ा है, सबकी सरकारें जिधर ये जाएंगे उधर सरकार बनती रहेगी। और उस दबाव में बीपी सिंह ने ये फैसला लिया था। बीपी सिंह जी आदर्श हैं, आदरणीय रहे हैं और उन्होंने देश के लिए काम किया, प्रधानमंत्री रहे हमारे। और इसमें उन्होंने उनकी घोषणा एक आदर्श घोषणा, आदरणीय घोषणा है, हम भी बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि तब से इसका ग्राफ क्यों गिरने लगा इस आंदोलन का, देखिए उस समय हमने देखा कि तमाम लोगों को जैसे ही घोषणा किया इन्होंने बीपी सिंह ने, तमाम लोगों को हमारे जो इसके विरोधी लोग थे, जो विरोधी पक्ष था, वो मिट्टी तेल किसी पेट्रोल डाल करके जल गए, तो लोगों ने कहा इन्होंने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया। तमाम ऐसे मामले भी थे जिनको जबरदस्ती लोगों ने तेल डाल के जला दिया और ये कहा अब इतने लोगों ने आत्मदाह कर लिया जिससे ये वापस कर दिया जाए। और उसके बराबर पे कमंडल लेके लोग आ गए, मंडल के बराबर कमंडल शुरू हो गया। बाकी कमंडल की बात क्या हुआ, बाकी तो आप समझदार हो, आप जाने गए, सब कुछ कहने कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं। हाँ, लेकिन मंडल की लड़ाई वहीं से एक क्रांति के रूप में आ गई। उस क्रांति में दिनों दिन षड्यंत्र होता रहा और इस लड़ाई के आसपास जो हमारे नेतृत्व की जो हमारे बड़े नेता रहे, इस लड़ाई के अगुआ रहे, उनके आसपास कुछ कमंडलवादी विचारधाराएं भी लग गई जिन्होंने उनके विचारों को, उनकी मानसिकता को, उनके आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने का काम किया। आज स्थिति ये आ गई कि जहां नौजवानों के लिए नौकरी की भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, अगर बैकवर्ड का 27% कोटा है तो कहते हैं 27% मिलेगा, आगे कैसे मिल जाएगा। उस समय हमको याद है 27% पे कुछ अधिकारियों ने अपना षड्यंत्र किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि ये 27% अलग कर लीजिए, 27 सीटें 100 में 27 अलग कर लीजिए, बाकी जिनके मार्क उस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको जनरल घोषित करके उनका चयन किया जाए। लेकिन जिनकी आज आबादी उस समय जब 27%
27% का आंदोलन घोषित हुआ था, तो आबादी बैकवर्डों की 54% मानी गई थी 1941 की गणना के हिसाब से। लेकिन ये सही नहीं था। लोहिया जी ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, हमको चाहिए 100 में 60। सच्चाई ये थी कि बैकवर्ड उस समय 60% था। आप ये बताओ कि कितने बैकवर्डों के यहाँ संतानें, जैसे किसी के 4 बेटे हैं तो जो अपर क्लास होगा उसके यहाँ 3 होंगे, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इनकी कम पड़ गई है। कहाँ से? ये कौन सा रेशियो, कौन सा हिसाब किताब? ये बेईमानी। सच ये है कि अगर जाति जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी पानी साफ हो जाए। और जाति जनगणना का विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो इस मंडल का विरोध कर रहे हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन जिस गत से आगे बढ़ा था, उसी गत से वो थोड़ा पीछे आया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे ओबीसी समाज में है, जो धर्म को ज़्यादा महत्व देता है और कर्म को नहीं। जिस दिन ये कर्म को महत्व देना शुरू कर देगा, निश्चित रूप से राष्ट्रपति से लेकर और चपरासी तक यही होगा। क्योंकि 1931 की जो जनगणना है उसके आधार पर अगर वर्तमान में देखा जाएगा तो 65 और 70% की बैकवर्ड की पॉपुलेशन होगी, और आज वो 27% का जो उनको रिजर्वेशन मिला है वो भी लागू नहीं करा पा रहा है। तो अभी इसमें यादव जी बहुत काम करने की जरूरत है, और हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।